अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी जगह के बारे में सुनी सुनाई बातें वहां जाने से पहले ही हमारे मन में उसकी एक तस्वीर बना देती हैं। आज की जो कहानी है वो बिल्कुल इसी बारे में है कि कैसे हमारा अपना डर, हमारी कल्पना एक बिल्कुल खामोश जगह को भयानक बना देती है। तो देखिए, इस कहानी में ना दो पहलू हैं। एक तरफ है अफवाह कि एक हवेली है जो भूतिया है, और दूसरी तरफ है हकीकत कि वही हवेली असल में सिर्फ अकेली और खामोश है। तो जो हम सुनते हैं और जो सच होता है, उसके बीच का फासला, यही है इस कहानी का सार। तो चलिए कहानी में चलते हैं। सोचिए, रात का वक्त है, गांव के बाहर वो पुरानी हवेली खड़ी है और उसके ठीक सामने चार दोस्त हैं, अमन, रीना, फहीम और सोनू। सबके हाथ में टॉर्च है और सब हिम्मत जुटा रहे हैं। हवा भी काफी तेज चल रही है और पूरे माहौल में ना एक अजीब सा टेंशन है। आप जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। रात का सन्नाटा है, जिसे चीर रही है तेज हवा की सरसराहट। पेड़ों की सूखी टहनियां हैं जो आपस में टकराकर एक खौफनाक सी आवाज पैदा कर रही हैं। और उस पर टॉर्च की कांपती हुई रोशनी, टूटी दीवारों पर परछाइयां ऐसे नाच रही हैं जैसे मानो हर कोना उन्हें घूर रहा हो। सच कहूं तो ऐसा माहौल किसी के भी दिल में डर बिठाने के लिए काफी है। और इन सब के ऊपर अंधेरा। ये सिर्फ रोशनी की कमी वाला अंधेरा नहीं है, नहीं, ये एक एक ऐसा घना गहरा अंधेरा है जो मानो हर चीज को निगल जाएगा। और जानते हैं, यही वो अंधेरा होता है जहां हमारे मन के सारे छिपे हुए डर जाग जाते हैं, कल्पना को जैसे खुली छूट मिल जाती है। और उस अंधेरे के साथ है एक चुभने वाली खामोशी। हवेली के अंदर की जो चुप्पी है ना, वो बाहर की आवाजों से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। लेकिन ये खामोशी भी पूरी तरह से खामोश नहीं है। बीच बीच में पेड़ों की सरसराहट जैसी हल्की फुल्की आवाजें आ रही हैं, और यही आवाजें उन दोस्तों के दिलों की धड़कन को और भी तेज कर रही हैं। अब बहुत हिम्मत जुटाकर वो चारों दोस्त हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं। जाहिर है, दिल तो जोर जोर से धड़क ही रहा है। और अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां हर छोटी सी आवाज भी उनके मन में जो भूत का डर बैठा है ना, उसे सच साबित करने लगेगी। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, हवा एकदम भारी हो जाती है, धूल और पुरानी लकड़ी की महक से। अमन हिम्मत दिखाकर सबसे आगे चल रहा है, रास्ते से मकड़ी के जाले हटाते हुए। रीना बेचारी इतनी डरी हुई है कि एक पत्ता भी खड़कता है तो वो चौंक जाती है। और फहीम, वो अपनी टॉर्च को हर कोने में ऐसे घुमा रहा है जैसे किसी किसी अनदेखे खतरे का सबूत खोज रहा हो। और ठीक तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक आवाज आती है। ठक ठक ठक। बस यही वो आवाज थी जिसने उनके डर को एकदम पीक पर पहुंचा दिया। तो क्या क्या वो सच में यहाँ अकेले नहीं है? इतना डरने के बावजूद अमन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो देखते हैं। और फिर चारों दोस्त बहुत धीरे धीरे उस पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, उसी आवाज की तरफ जहां शायद सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें एक बंद दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आती दिखती है। धड़कते दिलों के साथ वो बहुत आहिस्ता से दरवाजा धकेलते हैं, और अंदर जो दिखता है उसे देखकर उनकी तो जैसे सांसें ही थम जाती हैं। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बुजुर्ग आदमी थे जो बड़े आराम से एक लकड़ी का बक्सा साफ कर रहे थे। अब फहीम से रहा नहीं गया, उसकी आवाज में डर भी था और हैरानी भी। वो बोली पड़ा, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ कोई भूत है। और ये सुनते ही वो बुजुर्ग आदमी जोर से हंस पड़ते हैं, और उनकी बस उस एक हंसी ने कमरे का सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। पता चला कि वो बुजुर्ग कोई भूत भूत नहीं, बल्कि उस हवेली के चौकीदार थे। उन्होंने बताया, मैं तो बस रात में सफाई करता हूँ ताकि दिन में लोगों को परेशानी ना हो, और अपने मालिक का सामान भी चोरी होने से बचाना होता है। कितनी कितनी सरल और कितनी इंसानी वजह थी, है ना? डर की वो सारी बड़ी बड़ी कहानियां बस एक पल में हवा हो गई। अब चारों दोस्तों को गांव में सुनी उन अफवाहों पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। चौकीदार उन्हें प्यार से अंदर बुलाते हैं, और यहीं से हवेली की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये भूत की कहानी नहीं, बल्कि यादों की कहानी बनने वाली थी। कमरे के अंदर कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि वहां थीं पुरानी तस्वीरें, कुछ टूटे हुए खिलौने, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की तलवारें। हर एक चीज किसी गुजरे हुए जमाने का, किसी बीती हुई जिंदगी का हिस्सा थी।
एक बिखरी हुई याद। और फिर चौकीदार साहब उन्हें कहानियां सुनाना शुरू करते हैं। इस हवेली में हुई शादियों की, बड़ी बड़ी दावतों की, यहाँ गूंजती बच्चों की खिलखिलाहट की। और जैसे जैसे वो सुनते जाते हैं, उन दोस्तों की नज़रों में हवेली की पूरी इमेज ही बदल जाती है। जो जगह कुछ देर पहले तक भूतों का घर थी, अब वो एक यादों का पिटारा बन चुकी थी। खैर, कुछ देर बाद जब चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले तो अब उन्हें वो जगह बिल्कुल भी भयानक नहीं लग रही थी। देखिए, माहौल तो वही था, हवा, पेड़, अंधेरा, सब कुछ वैसा ही था। बदला था तो सिर्फ उनका नजरिया। तभी रीना मुस्कुराकर कहती है, डर हवेली में नहीं था, डर तो हमारे अंदर था। और सच पूछिए तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अमन भी उसकी बात में जोड़ता है, एकदम सही। जब आप सच्चाई देख लेते हो ना, तो डर वो तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। और फिर वो दोस्त गांव की तरफ वापस चल पड़ते हैं। हवा अब भी वैसी ही चल रही थी, टहनियां अब भी टकरा रही थीं, लेकिन अब उन आवाज़ों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी भूतिया हवेलियां हैं, कितनी ही ऐसी बातें या डर हैं जिन्हें हमने बिना सोचे समझे, बिना परखे सच मान लिया है, जबकि हो सकता है कि उनकी सच्चाई भी बहुत सरल और इंसानी हो।